चलिए अब हम चलते हैं, आप लोगों को बताते हैं। चलिए लगे हाथ, आज हम कल जो बाइनरी सिस्टम बता रहे थे आपको, बिट वाइज ऑपरेटर, उसमें एक बार और थोड़ा सा आप इसको समझ लेंगे तो एक कन्फ्यूजन आपका वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा बिट था 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, ओके। और अब हम आपको बताएंगे कि जो हमारा ये नोट्स है, खुलने दीजिए। हाँ, तो इसमें हमारे पास है शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट, ठीक है। तो शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट जो होता है, हमने एंड बताया, और बताया, जोर बताया, एक कॉम्प्लीमेंट भी आपको बताया था, ठीक है। अब थोड़ा सा हम चलते हैं शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट को हम थोड़ा सा डिफाइन करते हैं और इसको अच्छी तरह से आपको समझाते हैं, ठीक है। एक हम ऐसे बना लेते हैं एक बॉर्डर, कि थोड़ा आपको अंडरस्टैंडिंग भी होगा, और साथ ही इसको सेंटर में कर लेते हैं, ठीक है। और इसको अब यहाँ पे हम नंबर दे देते हैं, कौन सा नंबर होगा तो उसका बाइनरी क्या आएगा, ठीक है। और यहाँ लिख देते हैं कि आपका इसका शिफ्ट लेफ्ट में मान क्या आएगा, और शिफ्ट जो राइट में मान क्या आएगा, ठीक है। और लगे हाथ इसका हम सिंबल भी दे देते हैं। तो शिफ्ट लेफ्ट हमारा ऐसे होगा, ठीक है, 2, और ये हमारा होगा शिफ्ट राइट 2, ठीक है। और इसको भी थोड़ा सा मैं वो कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए अब हम एक कोई नंबर देते हैं, रैंडम नंबर देते हैं 10। ये हमने एक 10 नंबर दे दिया, और इस नंबर का हमको पहले बाइनरी निकालना है। क्या निकालना है? बाइनरी निकालना है। तो देखिए बाइनरी में होता है कि अगर नंबर हमारा 10 है तो इसमें से वो संख्या लेंगे जिसका योग 10 के बराबर हो जाए, ठीक है। तो अगर 8 और 2 हम ले लें तो हमारा 10 हो जाएगा, ठीक है। 8 और 2 ले लें तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 8 के नीचे हमने दिया 1, ठीक है, और 2 के नीचे दिया 1, और यहाँ पे जहाँ 4 रहा वहाँ लिख दिया 0, और जहाँ 1 रहा वहाँ लिख दिया हमने 0। तो हमको बाइनरी जो निकल के आया 10 का, वो हुआ हमारा, देखिए ध्यान दीजिएगा, 1 0 1 0, ठीक है। चलिए अब समझाते हैं आपको, देखिएगा। अब हमारा जो 10 नंबर है, जो 10 नंबर है, ठीक है, और 10 का बाइनरी हमको क्या आया मिलके? ये आया हमारा 1 0 1 0, 1 0 1 0, ठीक है। चलिए अब हमको क्या करना है? अब हमको पहले क्या करना है कि हमको शिफ्ट करना है। तो हम पहले देखेंगे कि शिफ्ट लेफ्ट में हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, शिफ्ट राइट में क्या आएगी, ठीक है। तो इस बाइनरी का जो हमारा शिफ्ट लेफ्ट होगा, ठीक है, अब देखिएगा, तो जब हमारा शिफ्ट लेफ्ट होगा तो हमारा क्या होगा? लेफ्ट से वैल्यू, ठीक है, ये और लेफ्ट जाएगी हमारे पास। जैसे देखिए ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं कि कट करके यहाँ ले आते हैं, सॉरी, ये एक क्रॉप करते हैं, थोड़ा सा इसको खींच के यहाँ लाते हैं, और शिफ्ट लेफ्ट का हम बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको एक कंट्रोल C कर लेते हैं, एक कंट्रोल V कर लेते हैं, एक और निकाल लेते हैं, ये नंबर हो गया, ठीक है।
शिफ्ट लेफ्ट के लिए हम कर रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो हमारे पास लेफ्ट में, ठीक है, लेफ्ट में दो हमारे पास स्पेस है। लेफ्ट में क्या है, एक स्पेस ये है, चिल्लाओ नहीं, चिल्लाओ नहीं। हेलो, सॉरी वो लाइट चली गई है। वो लाइट चली गई थी, लाइट चली गई है, थोड़ा सा हम वेट करते हैं। तो पहले इसको अंडरस्टैंडिंग कराते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि ये हमारे पास क्या है कि यहाँ पे लेफ्ट में हमारे पास ब्लैंक स्पेस है, ठीक है। क्या है हमारे पास, दो ब्लैंक स्पेस है, ठीक है। तो जब ये दो ब्लैंक स्पेस है, तो जब वैल्यू हमारी लेफ्ट में जाएगी, तो ध्यान दीजिएगा, जब ये वैल्यू हमारी लेफ्ट में जाएगी, ठीक है, तो ये अपना कुछ यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, जब ये पूरा लेफ्ट खसकेगा तो ये यहाँ से जाएगा, तो यहाँ जाके शिफ्ट होगा, शिफ्ट होगा तो अपने लिए दो ब्लैंक जगह छोड़ेगा यहाँ आगे, यहाँ पे दो ब्लैंक जगह, दो स्पेस मतलब हमारा ब्लैंक छोड़ेगा, ठीक है। तो जहाँ हमारा ब्लैंक स्पेस छोड़ेगा, ठीक है, वहाँ हो जाएगा हमारा, क्या होगा सर? 0। हाँ, हेलो सर कुछ गर्ल्स ज्वाइन नहीं हो रही है, उसको कर लीजिए ना एडमिट। कर तो लिए हम ज्वाइन, ज्वाइन किए हैं अभी। 1 सेकेंड, मल्टीपल एडमिट ऑल, एडमिट ओके, हो गया, हो गया क्लियर। और भी कोई है क्या? यस सर। पीपुल, अब तो लगभग सभी लोग हो गए। स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? हो गया? yes, कोई और है? अब कोई नहीं है? अभी एक एन करके दे रहा, थोड़ा सा देखिए, हम मोबाइल से कनेक्ट किए हुए हैं, लाइट चली गई है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे, तो फिर से एक बार देखिए, फिर हम समझा देते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन, लाइट भग गई तो थोड़ा सा वो हो गया, ठीक है। तो इसको करते हैं डिलीट, ठीक है। अब चलिए देखिए, जब हम शिफ्ट लेफ्ट करेंगे तो इसके पास दो ब्लैंक स्पेस है, ध्यान दीजिएगा। जब हम लेफ्ट घुमाएंगे तो यहाँ पे दो ब्लैंक स्पेस है, ठीक है। तो ये बाएं जाएगा, जब ये बाएं जाएगा तो अपने राइट में भी अपना, जैसे देखिए, जो ही ये खसकेगा तो दो जगह तो छोड़ेगा राइट में अपने, ठीक है। लेफ्ट जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, तो ये वैल्यू जो आएगी, ये वैल्यू आएगी, देखिएगा 1010, ठीक है। ठीक है, 1010, और दो इसके आगे स्पेस होगा, दो यहाँ पे खाली स्पेस होगा। तो जहाँ पे हमारा खाली स्पेस होगा वहाँ हम भरेंगे 0, ठीक है, और यहाँ भी भरेंगे हम 0, ओके। तो हमारा वैल्यू कितना आया, 101000, क्या आया, 101000। तो हम यहाँ दे देते हैं, शिफ्ट लेफ्ट में दे देते हैं 1010, और उसके बाद क्या था, 101000। चलिए अब यहाँ पे हम वैल्यू देते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट यहाँ से घुमाते हुए चलते हैं, तो यहाँ हम देंगे 0,
ठीक है। और यहाँ पे देंगे हम क्या, फिर 0, ये वाली यही वाली वैल्यू लिख रहे हैं हम, इधर से लिखते हुए जाना है। 0 0 फिर 0 फिर 1, ठीक है, फिर 0 फिर यहाँ पे 1। ओके, तो अब इसका आपका नंबर सिस्टम क्या कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा। शिफ्ट लेफ्ट किए तो 32 यहाँ पे है, तो 32 और प्लस 8, बाकी सब 0 0 है। तो बाकी सबको हमको नहीं करना है, बाकी सबको नहीं करना। जहाँ पे हमारा 1 1 होगा हमको बस उसी को ऐड करना पड़ता है। तो ये हमारा क्या है 32, तो ये 32 हमने प्लस कर लिया, यानी इक्वल टू ये हो गया 32 प्लस कितना हो गया है हमारा 8, यहाँ पे 1 है तो ये हो गया 8, यानी हमारा कितना आ गया 40, यानी आउटपुट में क्या है हमारा यहाँ पे इसका 40, ठीक है, 40 आ गया। अब आगे देखिए, अब क्या करना है कि अब हमारा शिफ्ट राइट कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको क्या कर रहे हैं, शिफ्ट राइट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो जब शिफ्ट राइट करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे लिखते हैं शिफ्ट राइट। अब हमारे पास वैल्यू क्या है, ठीक है, वैल्यू क्या है, तो वैल्यू हमारे पास है 1010, यानी इस 10 का जो बाइनरी है इसको हम शिफ्ट राइट कर रहे हैं। तो जब हम राइट कर रहे हैं उस कंडीशन में क्या होगा, पहले लिखिए 1 0 1 0। तो जब हम राइट करेंगे, ठीक है, जब हम राइट करेंगे तो ये खसकेगा, तो जब खसकेगा तो ये दो वैल्यू जो है राइट की जो वैल्यू है, जो वैल्यू यहाँ पे जगह खाली है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 ब्लैंक हम लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 ब्लैंक लगा देते हैं कि 2 खाली है, तो हम इसको क्या किया, हम यहाँ पे ब्लैंक लगा दिए। ओके, तो जब हम ये खाली है, तो जब ये यहाँ से चलेगा, राइट शिफ्ट में चलेगा, राइट में चलेगा, तो ये जो 1010, ध्यान दीजिएगा, जो ये 1010 इसको तो जगह मिल जाएगी, 1 और 0, ये वाला, ये जो वैल्यू है इसको तो जगह मिल गई, ठीक है, इसको जगह मिल गई। अब क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए कौन सा जगह होगा, तो इसके लिए जो जब यहाँ पे हमारा जो ब्लैंक स्पेस बचेगा, यानी कि इसके जगह पे जो हमारा ब्लैंक स्पेस बचेगा दोनों, वहाँ हो जाएगा 0 0, ठीक है, वहाँ हो जाएगा 0 0। तो ये हमारा हो गया 0 और 0, ये हम कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं 0, और यहाँ भी कर देते हैं 0। तो हमारा राइट शिफ्ट में क्या आया, 10 का वैल्यू 0 0 1 0। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं राइट शिफ्ट में 0 0 1 0। अब इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट में 0 0, यानी एक थोड़ा सा कामा लगा देते हैं, एक स्पेस लगा के लिखेंगे ना, तो ये एक रुके कामा लगा देते हैं एक ठो, जो कि एक्सेल में नहीं लेता है ऐसे, तो 0 0 ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो 0 0 1 0। चलिए अब यहाँ हुआ 0, और यहाँ पे हमने दे दिया यहाँ पे 1, यहाँ पे दे दिया हमने 0, और यहाँ पे दे दिया हमने 0। तो हमारा आउटपुट क्या आया, देखिए यहाँ पे 2 वाले, तो हमारा आउटपुट आया कितना, यहाँ पे 2, इसको हम यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे 2, ठीक है। तो जब हम वैल्यू को हम शिफ्ट लेफ्ट किए 10 वाली वैल्यू को, इसको, तो हमको मिला इसका शिफ्ट लेफ्ट मान कितना मिला 40, और शिफ्ट राइट में किए तो कितना मिला 2। तो चलिए एक बार हम कोड करके देखते हैं कि क्या हमारा प्रोग्राम सही दिशा में जा रहा है, सही एंगल में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर हमारा आउटपुट सही आता है तो इसका मतलब हमारा प्रोग्राम सही है। अब देखिएगा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये पॉजिटिव वैल्यू के लिए है, ये 10 क्या है, पॉजिटिव वैल्यू। अगर हमारे पास -10 वैल्यू होगी तो ध्यान दीजिएगा, हमारा जो शिफ्ट लेफ्ट वैल्यू होगा एकदम सेम आएगा माइनस में, बट जो हमारा शिफ्ट राइट होगा वो क्या होगा, आपका -3 आएगा, क्योंकि -2 और +1 जो करते हैं वो आप उसमें प्लस इंक्लूड हो जाता है, 3 हो जाता है, और एक माइनस का साइन हो तो माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। क्या मैंने बताया कि जब हमारी वैल्यू निगेटिव होगी तो निगेटिव में हमारा शिफ्ट लेफ्ट का मान सेम आएगा, सिर्फ वो निगेटिव में वैल्यू दिखाएगी, और शिफ्ट राइट में क्या होगा कि शिफ्ट राइट में हमारा एक प्लस होगा, उसके बाद से मान निगेटिव में दिखाएगा, ठीक है। ओके, चलिए तो चलते हैं हम एक बार बैक होते हैं, और आज का हम लिखते हैं डे 7। ओके, और चलिए अब ये हमको एक चीज़ बताइए, अभी जो ये बताएं प्रोग्राम समझ में आया है,
लेफ्ट शिफ्ट और लेफ्ट राइट, मतलब शिफ्ट लेफ्ट का शिफ्ट राइट का, बोलो। हेलो हेलो, हेलो। हाँ सर, अभी आवाज आ रही है। आवाज़ आ रही है। अभी तो थोड़ा सा ये म्यूट हो गया था, हमको ये लाइट चली गई थी ना तो म्यूट था, तो फिर ये कह रहे थे कि इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो बोलिए, फिर से रिवाइज करें हम। सर एक बार फिर से बता दीजिए ना। अच्छा अच्छा, अरे ये तो यार कितना बार तुम लोग कब तक ज्वाइन करते रहोगे। हेलो, बोलो निकिता, निवेदिता, नंदिनी, एक बार फिर से रिवाइज करें इस चीज को। यस सर। एक बार रिवाइज करें। सर हमको तो समझ आ गया, अब उसको नहीं आ रहा है तो एक बार कर दीजिए। अच्छा ठीक है, एक बार हम देखिए सबको एक बार समझा देते हैं। देखिए इसको भी थोड़ा सा मैं एक बार हम रिवाइंड कर देते हैं, थोड़ा सा सबको कन्फ्यूज़न हो गया है, लाइट चली गई ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया सबको। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं हम, देखिए ध्यान से देखिए, हम पूरी वैल्यू के यहाँ से डिलीट करते हैं, ठीक है, और हम यहाँ भी सब डिलीट करते हैं और यहाँ भी सब डिलीट करते हैं, ठीक है। हमने बोला कि हमको बीट शिफ्ट लेफ्ट और हमको शिफ्ट राइट का मान निकालना है, ठीक है। एक बाइनरी नंबर है 10, हमने एक नंबर दे दिया 10, जिसका हमको क्या करना है, बाइनरी भी करना है। सर हेलो, स्क्रीन नहीं आ रही है आपका। सर स्क्रीन नहीं आ रहा है, शेयर नहीं है स्क्रीन। स्क्रीन नहीं शो हो रहा है। अच्छा अच्छा, एक मिनट रुक जाइए, वो लाइट कटी थी ना, सब प्रॉब्लम हो गई आज। अभी कौन यार कनेक्ट हो रहा है, आज तो एकदम कमाल कर दिया आप लोग, कनेक्ट पे कनेक्ट एकदम हो रहे हैं। समवन वांट टू ज्वाइन कॉल, पता नहीं कौन है, इसमें शो ही नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए फिर से देखते हैं, रिवाइज करते हैं। तो हमने बोला था कि यहाँ पे एक नंबर 10 है जिसका हमको बाइनरी निकालना है। तो सबसे बड़े बाइनरी निकालने के लिए हम बताए थे ना कि क्या करते हैं, हम यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं 8 4, ऐसे ही आपके अंतर में होता है 1 2 4 8 16 32 64 128 256 500 12, फिर उसके बाद 1024, ऐसे करके आगे आगे तक नंबर जाएगा। 10 का बाइनरी नंबर जो होगा वो होगा हमारा 8 के लिखिए 1, और 8 to 10 होता है 1 के लिखे 1, 2 के नीचे लिखिए 1, और जहाँ 4 है वहाँ लिख दीजिए 0, और जहाँ पे 1 है वहाँ लिख दीजिए 0। तो हमको सबसे सिंपल बाइनरी नंबर मिल गया, हमको 10 का बाइनरी नंबर क्या मिल गया, 1010। अब हम शिफ्ट लेफ्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इस बाइनरी को हम शिफ्ट लेफ्ट करते हैं। जावा क्या करती है कि आपके बाइनरी डिजिट के बाइनरी नंबर को क्या करती है, शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट करके उसका मान निकालती है, ठीक है। वो कैसे निकलेगा, तो चलिए हम बताते हैं। यहाँ पे नंबर है आपका, ठीक है, वो नंबर है आपका 1010, ओके। अब चलिए हम यहाँ निकालते हैं शिफ्ट लेफ्ट, ध्यान दीजिएगा। तो हमारा जो नंबर है, यहाँ थोड़ा जगह दे देते हैं 1010, ठीक है। तो जब हमारा ये नंबर बाईं तरफ जाएगा, ठीक है, 2 बिट हमारा क्या करेगा, लेफ्ट जाएगा, तो क्या होगा हमारे पास, देखिए, तो यहाँ पे 2 जगह खाली है, ठीक है। तो जब 2 जगह खाली है, अगर हम इसको उठा करके, ठीक है, अगर हम इसको उठा करके अगर हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे तो जगह, लेकिन यहाँ से जहाँ से उठा, अब रुकिए, अब इसको फिर से कंट्रोल जेड करते हैं, और इसके नीचे हम दे देते हैं थोड़ा सा, हम इसको इरेशर लगाते हैं और थोड़ा अच्छी तरह आपको समझाते हैं। तो यहाँ दे देते हैं एक ब्लैंक, और फिर यहाँ दे देते हैं एक ब्लैंक, ओके, और इसके नीचे दे देते हैं एक ब्लैंक, और फिर इसके नीचे देते हैं एक ब्लैंक, ठीक है। तो जब हमारा लेफ्ट में ये घसकेगा, ठीक है, बाइनरी घसकेगा, तो क्या होगा हमारा कि जब ये यहाँ से उठेगा तो यहाँ तो आ जाएगा, लेकिन अब इसके लिए जगह खाली हो गया। तो राइट में जब जगह खाली होता है तो उसको हम 00 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। राइट में जगह खाली नहीं होनी चाहिए, ओके, क्या होनी चाहिए, राइट में जगह खाली नहीं होनी चाहिए।
तो हो गया हमारा 101000। क्या वैल्यू आई हमारे पास मिलके 101000। चलिए हम यहाँ लिखते हैं 101000। ठीक है, अब इसका नंबर सिस्टम, इसका नंबर क्या होगा, ठीक है, इसका डेसिमल नंबर क्या होगा। तो चलिए हम इसको लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे 0 इधर से, फिर लिखेंगे 0, फिर लिखेंगे 0, फिर लिखेंगे 1, ठीक है, फिर लिखेंगे 0, ठीक है, फिर लिखेंगे 1। तो हमारे पास क्या निकल का है, देखिए 32 के नीचे 1 है तो 32, और 8 के नीचे 1 है तो कितना हुआ 40, बाकी सब 0 0 छोड़ दीजिए। तो हमको क्या मिला कि बीट शिफ्ट लेफ्ट में मान इसका क्या है 40 है। क्या मिल गया हमारा 40 है। चलिए अब राइट की बात करते हैं, ये समझ में आया? अब बताइए आप लोग, क्लियर हुआ? बोलो जी। हाँ सर। ठीक है, बहुत अच्छा है। अब चलिए, अब देखिए, अब जो ये हमारा शिफ्ट राइट वाला जो वैल्यू, देखिए ध्यान दीजिएगा, चलते हैं हम फिर अपने इस पे चलते हैं। तो अब हम शिफ्ट राइट वाला करते हैं। तो यहां है हमारा 1010, ठीक है, 10 की वैल्यू है। चलिए अब जब हम राइट खसकाएंगे, ठीक है, तो ये इधर जाएगा, ठीक है, ये जाएगा इधर। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे 2 ब्लैंक ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो जब ये यहां आएगा तो ये वैल्यू देखिए, कभी भी राइट में अगर वैल्यू जाती है, शिफ्ट राइट होती है, तो लेफ्ट की वैल्यू हमेशा 0 होती है। जहां ब्लैंक होगा वहां 0 0 होगा, ठीक है। तो इसको तो जगह मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको तो जगह मिलेगा यहाँ, क्योंकि आगे खाली है। अब ये उठेगा यहाँ पे, ये जाएगा यहाँ पे, तो ये 1010 जब यहाँ जाएगा तो यहाँ तो आ गया। बट अब जो यहाँ पे इसके लिए ब्लैंक जो जगह मिला, तो ये चूंकि देखिए ये बता रहे हैं, अब इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, एज ए इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब ये आपका खत्म हो गया और इसके जगह पे आ जाएगा आपका 0 एंड 0, यानी इसके जगह पे क्या रिप्रेजेंट हो जाएगा हमारा 0 0। ओके, तो हमारा मान निकल के क्या आएगा, वो आएगा इसका 0 0 1 0 हो गया ना, 0 0, ये देखिए 0 0 1 0। तो हम यहाँ पे दे देंगे थोड़ा एक बार रिपीट कीजिए। 0 0 1 0। हाँ, फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं, ये थोड़ा सा देखिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है शिफ्ट राइट वाला। फिर से देखिए, फिर से इरेज करते हैं, फिर समझाते हैं। चलिए अब हम लिखते हैं यहाँ पे जो शिफ्ट राइट की वैल्यू है, इसको हम लिखते हैं 1 0 1। सर आपका वॉइस क्लियर नहीं। ठीक है, अब देखिए जब हम राइट करेंगे, तो राइट करने का मतलब ये है कि देखिए जब हम राइट में शिफ्ट करेंगे बाइनरी को, तो हमारे पास 2 ब्लैंक स्पेस यहाँ आगे होना चाहिए। तो जब ये वैल्यू यहाँ से उठेगी, जब ये वैल्यू यहाँ से उठेगी, तो यहाँ तो इसको 2 जगह मिल गया, ठीक है। अब इसके लिए देखिए ये 2 जगह इसको मिल गया, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। हाँ, अब देखिए, ठीक है। और जहाँ पे ये वैल्यू आएगी, इस वैल्यू का मान जो यहाँ खसक के तो आ गया, यानी इसका जगह जो, जैसे इसकी वैल्यू की जगह जो ये वैल्यू आई है, अब ये यहाँ पे 0 0 रिप्रेजेंट कर देगा, यानी इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी कि भाई इसकी वैल्यू कुछ नहीं, अब ये हट गया और जो खाली स्थान था यहाँ पे हमारा असाइंड हो गया 0 0। यहाँ पे क्या असाइंड हो गया 0 0। तो ये हमारा को रिप्रेजेंट करेगा, क्या करेगा, ये हो गया हमारा 0 0 1 0। ओके, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे 0 0 1 0। चलिए अब यहाँ हेलो सर, स्क्रीन रुका हुआ है सर। 0 1 0 1 फिर 0 0, ठीक है। तो हमारा मान निकल के आ रहा है क्या 2। यहाँ देखिए जहाँ 1 रिप्रेजेंट कर रहा है इस बाइनरी में, तो ये हमारा मान निकल के आ रहा है 2, यानी कि 10 का एक
डेसिमल नंबर 10 का बीट शिफ्ट में लेफ्ट में मान हमारा 40 होगा, ठीक है, 40 डेसिमल नंबर होगा, और हमारा राइट में क्या होगा 2 होगा। अगर हमारा नंबर अगर निगेटिव में होता है, सपोज -10 होता है, तो -10 का मतलब ये हुआ कि जो हमारा शिफ्ट लेफ्ट का मान 40 होगा, बट जो हमारा राइट का मान होगा क्या होगा -3 होगा। क्यों होगा कि जब हमारा राइट में जाता है तो एक प्लस हमारा क्या होता है उसमें इंक्रीमेंट होता है, प्लस राइट शिफ्ट में माइनस वाली वैल्यू में एक हमारी प्लस होती है, और उसके बाद से माइनस का जो साइन होता है वो हमारा रिप्रेजेंट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अब इस पर हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, और यहाँ दिए थे डेट 7, और यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखें, बीट शिफ्ट L एंड R, ऐसे लिख देते हैं, लेफ्ट एंड राइट ना, तो लिख देते हैं बीट शिफ्ट LR, ऐसे LR दे देते हैं डॉट जावा, ओके, बीट शिफ्ट LR। तो चलिए लिख दिया हमने क्लास। कोड तो आसान है बट अंडरस्टैंडिंग इसका बड़ा थोड़ा सा डिफिकल्ट है। कोड तो आप लिख दोगे आउटपुट आ जाएगा, बट क्या आउटपुट सही है कि नहीं सही है, इसके लिए आपको ये कैलकुलेशन आपको करना जरूरी होगा, ठीक है, ये चीज़ कैलकुलेशन करना जरूरी होगा, ठीक है। तो ये चीज़ देखिए, आपको जब मशीन लर्निंग वगैरह करोगे आगे आने वाले समय में, जब हाई लेवल की प्रोग्रामिंग करते हैं, मशीन लर्निंग करते हैं, डीप लर्निंग करते हैं, तो इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये हम लिख देंगे बिट SHI बीट शिफ्ट SHIFT LR, ठीक है, एक क्लास हो गया, और साथ ही साथ हम लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा चेक कर रहा है ये सब, थोड़ा सा कर लेने दीजिए, तो लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और साथ ही साथ हो जाएगा हमारा स्ट्रिंग, ठीक है, आर्गुमेंट्स, और चलते हैं। और अब हम ले लेते हैं एक नंबर ले लेते हैं, तो नंबर लिख देते हैं इंट, और यहाँ पे लिख देते हैं एक x की वैल्यू असाइन कर देते हैं हम 10। प्रोग्राम तो बहुत छोटा है, प्रोग्राम में कोई बहुत वो नहीं है। तो अब चलिए, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चलते हैं इसके अकॉर्डिंग, हम पहले निकालेंगे क्या, शिफ्ट लेफ्ट, ठीक है। तो अब यहाँ लिखेंगे क्या, कैसे लिखेंगे, तो SYSO सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल नहीं आ रहा है, इंडिकेट नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, एंड LN में हो जाएगा आपका शिफ्ट बीट शिफ्ट, ठीक है, और यहाँ दे देते हैं लेफ्ट, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू लगा दीजिए, यहाँ पे प्लस करिए, कॉन्कैटिनेट कर दीजिए, और ब्रैकेट लगा दीजिए, और यहाँ लिखिए x, ठीक है, और शिफ्ट क्या कर रहे हैं 2, ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं कि शिफ्ट लेफ्ट में हमारा मान क्या आया था यहाँ पे, तो शिफ्ट लेफ्ट में मान आया था हमारा 40। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हमारा 40 मान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक बार हम रन करते हैं, तो हमको देखिए यहाँ मान निकल के आया 40, ठीक है, दैट्स गुड। यानी कि हमारा दिया गया जो भी हमारा प्रोग्राम था और जो हमने कैलकुलेशन किया था वो हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट आया हुआ है, ठीक है। अब अगला क्या है कि अगर हमको राइट निकालना है तो क्या होगा, तो चलिए एक बार राइट भी निकाल लेते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, क्या हो रहा है भाई, सिस्टम स्लो क्यों हो रहा है, प्रिंट LN, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा बिट शिफ्ट राइट, ओके, इक्वल टू, और यहाँ पे प्लस दे दिए, और यहाँ पे दे दिया हमने x शिफ्ट राइट, ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन,
चलिए एक बार हम देख लेते हैं, तो एक बार रन कराते हैं तो हमारी वैल्यू आ गई क्या, देखिए यहाँ पे आ गया 2। देखिए बीट शिफ्ट राइट हमारा क्या आया है, 2 आया, और यहाँ पे हमने क्या लाया है बीट शिफ्ट राइट में हमारा 2। दैट्स गुड, हमारा प्रोग्राम एकदम बिल्कुल हमारे दिए गए कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग चल रहा है। चलिए हम एक इंटीजर और वैल्यू दे देते हैं, इंट एक्स एक्स इक्वल टू दे देते हैं -10, अब -10 नहीं -50 दे देते हैं, मान लीजिए -15 दे देते हैं, ठीक है। तो ये दे दिया हमने -15, और साथ ही चलते हैं यहाँ पे इसका भी लेफ्ट और राइट मान निकाल लेते हैं, तो इसको कॉपी करते हैं और कॉपी करके इसको हम पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे बस वेरिएबल चेंज कर देते हैं। तो एक्स एक्स की वैल्यू 15 है, -15 है, तो पहले हम देखेंगे कि -15 का मान कितना आ रहा है, तो ये होगा हमारा, एक बार रन कराते हैं। देखिए क्या आया मान, -60 और -4, ठीक है। तो आप इस 15 को भी आप असाइन करके आप देख सकते हो, 15 का मान प्लस में पॉजिटिव में लगा करके आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। 15 कैसे होगा, तो आपका होगा 8 4 12 2 14 1 15, यानी 15 का बाइनरी वैल्यू क्या होगा 1 1 1 1। अब इसके अकॉर्डिंग 15 का आप निकाल सकते हो कि हमारे पास कैसे मान इसका बीट शिफ्ट में लेफ्ट में कितना होगा, राइट में कितना होगा। तो लेफ्ट जब ये खसकेगा, ठीक है, तो इधर आएगा तो 2 0 आगे बढ़ेगा, तो जब आगे बढ़ेगा, देखिए आप बता रहे हैं, अब इसी के अकॉर्डिंग देखिए डायग्राम के अकॉर्डिंग बढ़ा दें, तो जब ये बाईं तरफ घसकेगा तो ये वैल्यू इधर आ जाएगी। देखिए अब इसका हम तुरंत मान निकाल लेते हैं, आपको कंट्रोल X करते हैं, 2 वैल्यू यहाँ डाल देते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं 0 0, ठीक है। तो आ गया कितना 32 16 कितना हुआ, जोड़िए 32 16 48, और कितना हुआ 48 8 56, 56 4 60। देखिए आपके आउटपुट में देखिए 60 आया हुआ है, ठीक है, और निगेटिव वैल्यू है तो निगेटिव असाइन हो रही है, समझ में आया। और राइट में खसकाएंगे तो राइट का देखिए अभी आपको निकाल देते हैं तुरंत कितना हुआ, तो राइट का निकलेगा तो कितना होगा, तो देखिए जब ये वैल्यू हमारी है और जब ये काटेगा, देखिए अब 4 1 1 है, ध्यान दीजिए यहाँ पे 1 2 3 4, तो जब हमारा ये राइट जाएगा, ठीक है, तो राइट जाएगा तो ये खसक आएगा, तो यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 0 1 1 हो जाएगा। तो 0 0 1 1 का मतलब हुआ कि 1 यहाँ हो गया और 1 यहाँ हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 1 1 यहाँ हो गया, यहाँ 0 0 हो गया, यहाँ पे 0 0 हो गया। तो 0 0 जब हो गया तो देखिए 2 1 कितना हुआ 3, अब माइनस में वैल्यू -3 है तो एक उसमें इंक्रीमेंट होगा तो हो जाएगा -4, तो ये आपका आ गया देखिए वैल्यू -4। तो ऐसे आप कोई भी प्रोग्राम बना के और कोई आपसे क्वेश्चन करे तो उसको समझा भी सकते हो। समझ में आया, बोलिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, ठीक है। सर सर। एक इंक्रीमेंट कैसे होता है? क्या 1 इंक्रीमेंट? और देखिए बाइनरी का एक सिस्टम है बीट शिफ्ट राइट में कि उसमें एक इंक्रीमेंट करना पड़ता है, एक फार्मूला है, एक फंडा है कि उसमें एक ऑलरेडी इंक्रीमेंट करना हो, एक प्लस करना होता है, ठीक है। वो प्रोग्राम उसी के अकॉर्डिंग आपका चलता है। माइनस में वैल्यू हमेशा एक प्लस होती है, क्योंकि बीच में जब 0 आ जाएगा, देखिए ध्यान दीजिए कैसे, जब आपका 0 और माइनस के बीच में जब एक 0 आएगा बीच में, तो उसको मेंटेन करने के लिए हम एक प्लस करते हैं। समझ में आ गया ना। जैसे देखिए आप कोई नंबर लिखोगे, मेरी बात सुनो, आप कोई नंबर लिखोगे कुछ भी, तो पहले आप ऐसे लिखते हो, पहले क्या, पहले आपने दिया, पहले देखिए 0 बीच में रहा, यहाँ लिखे पॉजिटिव 1 2 3 4, और यहाँ लिखोगे तो फिर आपका होगा क्या -1, ऐसे ना होगा -2, ठीक है, -3। तो इसको मेंटेन करने के लिए, इस 0 को मेंटेन करने के लिए +1 हम उसको ऑलरेडी एक इंक्रीमेंट करते हैं बीट शिफ्ट राइट में, बस ओनली निगेटिव वैल्यू में, पॉजिटिव वैल्यू में नहीं, ओनली निगेटिव वैल्यू में एक हम उसमें प्लस करते हैं, ठीक है। हेलो सर। हाँ सर पूछना चाह रहे थे कि जैसे कि बीट